बहुत सामलिया से देखी भारत माता की। देखो सारे कार्यक्रम में ना अगर सबसे बकवास जो काम है ना ये है, जब इतने सुंदर कार्यक्रम चल रहा है उस समय बीच में अगर कोई आ जाए तो सोशल मीडिया जिससे मैसेज आता है ना उस प्रकार से सब कार्यक्रम में एक मैसेज के रूप में मेरे को भेजा है। और मैं ज़्यादा समय के लिए अभी सोशल मीडिया में नाटक दे रहा था तो मैं आपका समय बीच में ज़्यादा समय रहने वाला नहीं हूँ। मैंने से पहले यहाँ के विद्यावार के प्रधान सचिव कृष्ण गोपाल जी वैसा मैं बोला हूँ, विधायक साहब बोल के गए हूँ, बाकी सभी माननीय अतिथिगण, मातृशक्ति, प्रबुद्धजन और भैया और भाई 2-3 मिनट में आपके साथ 2-3 बातें रखा हूँ। आप सबका सौभाग्य है, इतना सौभाग्य जिस धरती पर आप रहते हो इस धरती में ही सेठों का सेठ यह रहता है, इसलिए यहाँ पर किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन मैं 3-4 सालों से देख रहा हूँ दूर के लोग कितने हैं तो शायद यहाँ के लोगों को भी सेठ को समझने में देरी हो जाती है। दूर दूर के लोग जब कोरोना काल आया उस कोरोना काल में भी अगर सेठ के जो खजाने में कमी नहीं आई तो इस धरती पर हम रह रहे हैं। और यहाँ पर रहने के बाद में अगर हमारे जीवन में और एक विद्यालय चल रहा है, ये विद्यालय जितने भी नाटक अभी यहाँ हो रहे हैं कुछ नाटक कम हो सकते, ज़्यादा हो सकते, कम हो सकती है, लेकिन हर जो चीज़ें हो रही वो आप कुछ सिखा रही है। अब सीखने वाले के ऊपर है, इसलिए आज देश के अंदर विद्यावारिधि के सबसे ज़्यादा विद्यालय चलते होंगे। शिक्षा की दृष्टि में दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई है निजी शिक्षण संस्थान तो विद्यावारिधि है, अनेकों पदों पर। लेकिन अपना सामोलिया जी जो है ग्राम पंचायत गांव है, ज़्यादा बड़ा कोई कस्बा नहीं है, लेकिन इस सामोलिया जी का नाम जो है ना दुनिया ने विश्व जानता है। वो किस वजह से जानता है ये आप सब जानते हैं, लेकिन क्यों नहीं आने वाले समय में इस सामोलिया जी के स्थान पर विद्यावारिधि पढ़ने वाले विद्यालय में कोई ऐसे कार्यक्रम के नाम से भी यहाँ का विद्यावारिधि का विद्यालय जाना है। ये सब किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। हम इसमें कितना सहयोग कर सकते हैं? अभी विधायक साहब घोषणा करके गए, ये घोषणा तो करके गए लेकिन साकार कौन करेगा? हम किसी को आश्रित है क्या? जब कोरोना आया उस समय का सामने जी किसी को आश्रित है क्या? अपना ही चमत्कार था जो अपने ताकत से उस काल में भी वो दिखा दिया। इसलिए हम जहाँ रहते हैं वो धरती बहुत पवित्र धरती है। इस पवित्र धरती पर जाने से मैं कहता हूँ कि आपको बड़ा सौभाग्य आपने सामोलिया जी जैसी धरती पर जन्म लिया है और आप यहाँ पर धन्य हो। इसलिए छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ और कहानी के बाद मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। इस कहानी में सब प्रकार का भाव निहित है, जो समझदार हो समझ जाएगा, बाकी तो समझदार नहीं समझेगा। अर्थ निकालने वाला अर्थ निकाल सकते हैं, जिसको नहीं आया वो नहीं। ज़्यादा समय में मेरे कहानी के बाद क्योंकि कार्यक्रम में कहे कि मैं भी अच्छे लग रहे इसलिए मेरे को नहीं आना चाह रहा था, लेकिन मैं बहुत गलती से मेरे को बुलाया है क्योंकि सबसे अहम बाधक मैं खड़ा हूँ आपके सामने। इसलिए एक कहानी है कि भगवान विष्णु जी से मिलने के लिए नारद जी गए और नारद जी का काम क्या, जैसा पत्रकार करते ना वही काम नारद जी करते हैं। तो जब नारद जी मिलने गए भगवान से, जाते जाते समय नारद जी 4-5 प्रकार की बातें करके जाते ताकि भगवान के सामने अलग अलग व्यक्ति को कैसे लड़ना है वो पूरी योजना से जाते हैं। तो रास्ते में जाते समय एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति साधना कर रहा है। तो नारद जी को देखा तो उसने कहा, नारद जी भगवान के पास जा रहे हो तो भगवान से मेरा भी कुछ बात करना, मेरे बारे में भी। उन्होंने बताओ कौन सी बात करनी? तो आप भगवान से पूछना कि भगवान मेरे को कब दर्शन देंगे। तो बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। फिर नारद जी आगे बढ़ने के बाद में वापस एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति भी साधना करा। तो उसने नारद जी रुको, आप मेरा भी कुछ विषय है तो बताओ क्या है? क्या भगवान से पूछना कि भगवान मेरे को कब दर्शन देंगे। तो यानी भगवान के पास जब विष्णु जी चले गए, नारद जी चले गए विष्णु जी के पास में, सारी बातें हो गई उनकी काम की। आते समय अचानक उनको ध्यान आया कि कुछ बात मेरे को 2 व्यक्ति ने कही है, उनकी बात मैं भी भगवान से रख देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बोलो नारद जी क्या बात है? कि भगवान जब मैं आते समय गया 2 व्यक्ति मेरे को मिले तो दोनों ने एक बात कही, क्या कहा कि आप उनको कब दर्शन दोगे?
तो भगवान ने कहा कि उनको कहना, वहाँ जाने वाले उनको वो बात कहना। जब नारद जी वापिस आए, पहले व्यक्ति से मिले और व्यक्ति से कहा, उससे पूछा क्या कहा भगवान ने, कि भगवान ने कहा है कि इस पेड़ के जितने पत्ते हैं ना, इतने दिन तक उसको साधना करनी पड़ेगी, और ये अगर इतने दिन तक साधना कर लेगा ना तो मैं उसको दर्शन दे दूँगा। उस व्यक्ति ने कहा पेड़ के पत्ते की नहीं, नीम का पेड़ था। अब वो व्यक्ति पत्ते की सकते गए नीम के, उस समय चोरी डंडा समेटा और चल गया, रहने तो मेरे को भगवान से नहीं मिले। दूसरे व्यक्ति से जब मिले तो उससे पूछा क्या कहा भगवान ने, तो भगवान ने तो बहुत बड़ी बात कही, आप कर सकते हो, बोलो तो सही क्या कहा है। अरे भगवान कोई ज़्यादा आप रहने दो यार, ये बात तो आप साधना करो, मस्त करो, ज़्यादा नौ चक्कर मत करो। कहाँ विद्यावार्थी विद्यालय बच्चों को पढ़ा तो भाई आपका बच्चा इंग्लिश बोलेगा, डियर बोलेगा, मूंग बोलेगा, फोकट में क्या हो, आप मत पढ़ो नारद जी का, आप इस चक्कर मत पढ़ो, फोकट की बातें आप नहीं कर सकोगे। अरे नहीं बताओ सही हुआ क्या है, कुछ तो कहा भगवान ने मेरे लिए। आज समाज में सब बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो यानी नकारात्मक वातावरण फैला करो, आपको नकारात्मक जल्दी आ जाते हैं, लेकिन जब सकारात्मक की चीज़ आती है उसमें व्यक्ति आता नहीं है। बार बार आग्रह करने वाला मैंने सुनो कि जिस पेड़ के नीचे बैठो ना, भगवान का सुनना, घाटी छाती रखना, मैदान छोड़ मत देना। क्या कहा है कि ये पेड़ के जितने पत्ते हैं ना, इस पेड़ के पत्ते ना इतने दिन तक तेरे को साधना करनी पड़ेगी। अगर तूने तेरी साधना कर ली ना तो भगवान तेरे को दर्शन दे देंगे। वो पेड़ जो था ना वो आम का पेड़ था, अब आम के पेड़ के पत्ते भी नहीं गिर सकते। उस व्यक्ति ने जो बात कही ना, इस बात को अगर यहाँ जितने भी लोग हैं, उस व्यक्ति का जवाब क्या था, उसने कहा इतना सा काम करेगा भगवान ने, बस इतने दिन इंतजार करना तो बहुत कम काम है, बहुत अच्छा। तुरंत भगवान आए और दर्शन दिए। क्या थी सोच सकारात्मक, किसी की भी सोच किसी के प्रति नकारात्मक नहीं आना चाहिए। जिसकी सकारात्मक सोच रहती ना, वो दुनिया में कोई सा भी लक्ष्य, विद्या भारती का विद्यालय आज से 70 साल पहले प्रारंभ हुआ था, लेकिन एक विद्यालय गोवा के गोरखपुर के अंदर विद्यालय प्रारंभ हुआ था। आज लाखों लाखों बच्चे विद्यावार्थी के विद्यालय में पढ़े, फिर भी विद्यावार्थी कमजोर बढ़ रही है। इसलिए हमारी सोच सकारात्मक होगी तो जीवन के सारे पड़ाव हम जीत सकते हैं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगी, सिर्फ 2 परफॉर्मेंस की और बाकी है, 2 प्रस्तुतियाँ ही शेष है, तो आप सभी स्थिर रहें और बहुत ही जल्द हम इस कार्यक्रम को ख़त्म करने वाले हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगी बिना किसी भूमिका के देवा देवा।